गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम जल संसाधन की बात की थी। तो जल संसाधन मानव के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल का बहुत महत्व है, क्योंकि जल के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता, भोजन के बगैर मनुष्य रह सकता है। जल से सिंचाई, कृषि कार्य, उद्योगों में, सभी क्षेत्रों में जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम बात करते हैं कि दिनों दिन जो जल की स्थिति है लगातार खतरे में हो रही है, लगातार जल स्तर गिर रहा है। तो इसके लिए सरकार द्वारा जल विकास कार्यक्रम और प्रबंधन की स्थिति विकसित की गई है। तो जल संसाधन सेकंड क्लास है। जल संसाधन का प्रबंधन एवं विकास। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में जल संसाधन का विकास और प्रबंधन का विशेष महत्व है, क्योंकि जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र में जल का महत्व अक्सर बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान अधिक होगा, जल की आवश्यकता होगी और जल संसाधन का योजना का विकास हर सरकार द्वारा किया जाना संभव है। जल संसाधन का विकास एवं प्रबंधन। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में देश के लिए जल संसाधन का काफी महत्व है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ का तापमान हमेशा उच्च होता है। उच्च बना रहता है। इस कारण इस क्षेत्र में जल का काफी महत्व है, जल का बहुत महत्व है। भारत सरकार द्वारा जल का विकास करके उनके प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद है, हम बात करते हैं बड़ी और मध्य सिंचाई परियोजना। बच्चों, बड़ी और मध्य सिंचाई परियोजना की स्थिति यह है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार से सिंचाई परियोजना को रखा है। 2000 से 10,000 प्रति हेक्टेयर के बीच के मध्य सिंचाई जो क्षेत्र होता है, मध्यम तथा 10,000 से अधिक वो जो सिंचाई क्षेत्र होता है वो बड़ी सिंचाई परियोजना होती है। तो बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजना, बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना जिन क्षेत्रों में 2000 से 10,000
हेक्टेयर के मध्य मध्य सिंचाई होती है उसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सॉरी मध्यम, उसे मध्यम सिंचाई परियोजना तथा 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर सिंचाई होती है तो उसे बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। ये है भारत की सिंचाई परियोजना, बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की स्थिति। अब हम बात करते हैं जल विज्ञान परियोजनाएं। बच्चों, जल विज्ञान परियोजना भारत सरकार के समय विश्व बैंक की सहायता से ऋण लेकर विकास संघ द्वारा लागू किया गया। इसमें नीदरलैंड और भारत के मध्य कुछ समझौते की स्थिति थी। द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसके अंतर्गत 1,46,00,000 यूरो की तकनीकी सहायता भारत को दी गई और भारत के 9 राज्यों को ये सहायता दी गई। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश तथा 6 केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ये लागू की गई। और जल विद्युत जो परियोजना लागू करने का दूसरा चरण 5 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था। तो जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से ऋण लेकर सहयोग लिया था तथा नीदरलैंड और भारत के मध्य द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें नीदरलैंड ने 1,46,00,000 यूरो की सहायता ली गई। इसमें भारत के 9 राज्यों को यह सहायता दी गई। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और एक राज्य है केरल।
राज्यों को सहायता दी गई एवं सहायता दी गई और 6 एजेंसियों को लागू किया। इस परियोजना का दूसरा चरण 5 अप्रैल 2006 से लागू है। 5 अप्रैल 2006 से इस परियोजना का चरण लागू है। इसके बाद बात करते हैं जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण। जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विकास किया गया उस जल गुणवत्ता विकास प्राधिकरण की स्थिति को नाम से जानते हैं। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण। देश में जल गुणवत्ता के लिए विभिन्न संस्थाएं के बीच समन्वय स्थापित किया गया और प्राधिकरण का गठन 29 मई 2001 को किया गया। 29 मई 2001 को इस प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण के अंतर्गत राज्यों में केंद्रीय समीक्षा संगठन का समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्यों में केंद्रीय एवं राज्य स्तर की एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, परियोजनाओं की समीक्षा करना, समस्याग्रस्त क्षेत्रों को पहचानना और जल की गुणवत्ता को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। तो देश में जल गुणवत्ता प्राधिकरण का संचालन, गुणवत्ता प्राधिकरण का संचालन का गठन हुआ। कब हुआ? 29 मई 2001 को। इसके अंतर्गत राज्यों एवं केंद्रीय संस्थानों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्देश्य था राज्यों और केंद्र के बीच एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्रीय एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करके विकास करना था। समन्वय स्थापित करके एक विकास करना था, विकास की स्थिति तक पहुंचाना था। इस परियोजना का समीक्षा करना, इसमें परियोजना की समीक्षा करना एवं जल की गुणवत्ता को पहचानना तथा साथ ही समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना था।
तो ये थी भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्थितियां और परियोजनाएं।